जी विद्यार्थियों प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। आप सबको ये जानकारी है कि वर्ष 2023 में दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही वैकेंसीज की जो अधिकतम आयु सीमा है उसको 30 वर्ष कर दिया गया था। पीजीटी की आयु पहले 36 वर्ष होती थी, उसको घटा के 30 वर्ष कर दिया गया है। टीजीटी की जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 32 वर्ष होती थी और उस पर महिलाओं को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन भी अतिरिक्त मिलता था। सब हटा करके जो है सबको एक लाइन में खड़ा करके 30 वर्ष कर दिया गया है और इससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। हजारों नहीं, लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं क्योंकि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग समय पर निकलती हैं, कभी नहीं भी निकलती हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है इसको लेकर के। और जब हजारों अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं तो और उस पर भी जो है कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करके नियम बना देता है तो उसे तुगलकी फरमान ही कहा जाना चाहिए। इस तुगलकी फरमान के विरोध में अभ्यर्थी दो तरह से प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। एक तो कोर्ट केस हुए हैं और कोर्ट केस भी दो हुए हैं, दोनों कोर्ट केस में आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले एक जानकारी ये दे देता हूं कि दूसरा एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन जो है उसकी डेट पहले 27 अक्टूबर रखी गई थी, परंतु 27 अक्टूबर क्योंकि छठ पूजा का दिन है और शिक्षा निदेशालय में जो है वो पूरे दिन की छुट्टी निर्धारित कर दी गई है। बाद में पहले आधे दिन की छुट्टी की गई थी और 3 बजे तक की प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन पूरे दिन की छुट्टी कर दी गई है। तो फिर अभ्यर्थियों ने यह विचार किया कि जिस दिन शिक्षा निदेशालय खुले, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है वो वहां पर हो, उस समय उनके सामने प्रदर्शन किया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए 29 अक्टूबर को एक ये धरना प्रदर्शन किया गया है। तो भाई विद्यार्थियों, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो धरना प्रदर्शन तो आज हो रहा है, लेकिन इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता से भी मिल चुके हैं अभ्यर्थी जाकर के। और मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को दिखाया था कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बयान भी दे दिया है, वीडियो भी जारी कर दिया है कि अगर वर्ष 2024 में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिला था तो 25 में भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग अपनी बात ये इस तरह से रख सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार के समय पर जो है ये गड़बड़ हुई थी, ये तुगलकी फरमान जारी हुए थे। अब दूसरी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, थोड़ा महिमा मंडन करने से जो है वो नेताओं को अच्छा लगता है तो क्या फर्क पड़ता है अगर किसी का महिमा मंडन करने से जो है हमारा अपना काम हो रहा है। लेकिन अपनी बात रखने का बड़ा पोलाइटली अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आपको इसमें जरूर लाभ होगा। आधा काम हो गया है, नेताजी ने जो है, शिक्षा मंत्री जो मुखिया है उन्होंने अपनी बात कह दी है और वीडियो में कह दी है और सब तक पहुंच गई है, तो आधा काम हो गया है। तो बस अब एक फाइनल लेटर जो है वो शिक्षा निदेशालय से जारी होना है और ये हो जाएगा अगर आपकी बात थोड़ा बड़े स्तर पर पहुंचेगी तो 29 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब लोग अपनी आवाज उठाइएगा। और हाँ, एक और भ्रम कुछ विद्यार्थियों को हो गया है कि जी ये तो फीमेल एज रिलैक्सेशन के लिए हो रहा है। नहीं, ये पीजीटी के लिए भी है। इसमें पीजीटी की आयु 36 वर्ष हो ये भी बात की जा रही है, टीजीटी की आयु 32 वर्ष हो ये भी बात की जा रही है जो पहले थी। ठीक है, हालांकि होनी तो 35 वर्ष चाहिए, ये 35 वर्ष होना चाहिए, 40 वर्ष होना चाहिए जो केंद्र के नियम है वही लागू होने चाहिए दिल्ली में। और दिल्ली में सारे नियम केंद्र के लागू होते हैं, परंतु जो पहले थी कम से कम वही कर दो। चलो नहीं करना चाह रहे तो भाई तो, और पीआरटी को भी जो है वैकेंसी लंबे समय से नहीं निकाली तो इसमें रिलैक्सेशन की बात हो रही है। तो तीनों के लिए है। और दूसरी बात मेल फीमेल के लिए भी है, ये केवल फीमेल के लिए नहीं है बात। तो सबको सामूहिक रूप से आप लोगों को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। और इसकी जो जगह है वो बता देता हूं कि चंदगी राम अखाड़ा, चंद्रावल सिविल लाइंस, ये जो है इसका एड्रेस है। आप लोग अपना मास्टर चंदगी राम अखाड़ा करके गूगल पर सर्च करेंगे, मैप पर सर्च करेंगे तो आपको जो है यमुना नदी के किनारे यहां इस तरह से दिख जाएगा और यहां जाकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये तो हो गई जगह की बात। अब कुछ ऐसा भी मुझे बताया गया कि जी किसी व्यक्ति ने या किसी यूट्यूब की वीडियो में थोड़ा सा गलत जानकारी दे दी गई है कि भाई परमिशन नहीं हुई है, लाठी चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई विद्यार्थियों, विधिवत परमिशन ली गई है। इंदु बालाजी जो है जिन्होंने मुझे भेजा है, वो कई दिन से चक्कर, मतलब ये पूरी टीम जो है, एक व्यक्ति नहीं है, उनका बार बार कहना यही है कि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारे जो 2-4 अभ्यर्थी जो साथ में हैं ही, कई सारे अभ्यर्थी हैं जो काम कर रहे हैं इसके लिए। उन्होंने जो है डीसीपी को, सिविल लाइंस को ये लेटर लिखा था परमिशन मांगने के लिए, और परमिशन को लेकर के लिखा हुआ था रिगार्डिंग सीकिंग परमिशन फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट
एट चंदगीराम अखाड़ा ऑन 29 अक्टूबर 2025। तो इसको लेकर के हालांकि परमिशन जो है वो ऐसा नहीं होगा कि परमिशन आप लोगों को विधिवत लिख करके देंगे, विधिवत वो मना करते हैं। इन्होंने कहा कि सर हमें कोई एक लिखित में परमिशन दे दीजिए, तो डीसीपी ने कहा है कि भाई अगर आपको, मैं मना तो कर सकता हूं लिख करके आपको कि हम अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, आपने हमें लिख करके दे दिया है। उन्होंने जो है अपनी मोहर लगा करके रिसीविंग लिख करके दे दी है, 25/586 बटे जो है इस तरह से कुछ लिखा करके दे दिया है 25 तारीख की डेट में। तो भैया परमिशन ही है। और सिविल लाइंस की थाने की तरफ से कॉल भी आ गया इंदु बालाजी को, क्योंकि उनका नंबर इस एप्लीकेशन पे था। उन्होंने भी कहा है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आपको जो है महिला सुरक्षा बल के साथ पूरी प्रोटेक्शन भी देंगे और आपके साथ में उपस्थित रहेंगे। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोग देख रहे हैं कि ये परमिशन है, तो एक तो भ्रमित मत होइएगा, जाकर के आंदोलन में साथ बैठिएगा। मुझे आप लोगों से दो बात कहनी थी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी हमेशा परेशान करती है। एक तो ये सबकी ओर से प्रदर्शन है, सबकी ओर से अपनी बात उठाई जा रही है। अगर सब लोग चाहते हैं लाभ लेना तो सब लोग सम्मिलित हो जाइएगा। एक दिन कोई गेस्ट टीचर है, छुट्टी कर लीजिएगा, कोई व्यक्ति जो है दूर से आ सकता है तो आ जाइएगा, ठीक है, जितना हो सकता है। बहाने ना बना करके कि भाई ये है वो है, सबके साथ दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अगर एज बढ़ेगी तो लाभ सबको होगा। ठीक है भाई विद्यार्थी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई डीएसएसबी की फॉर्म भरने की डेट निकल जाएगी, उसके बाद होगा तो क्या फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने की डेट दोबारा खुल जाएगी, बस आप लोग अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहिए, हो जाएगा, इससे काफी कुछ हो जाएगा। आधा काम हो भी गया है। शिक्षा मंत्री ने वीडियो जो है वो सबके सामने आकर के बयान दे ही दिया है कि भाई अगर 24 में मिला था तो 25 में जरूर मिलेगा, ये सब हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को कोर्ट केस के बारे में भी जानकारी दे देता हूं। जो कोर्ट केस हुए हैं, 2 कोर्ट केस हुए हैं। एक कोर्ट केस जो लगभग 500 लोगों के द्वारा किया गया है, इसमें 500 लोग हैं, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि अल्फेज एंड अदर्स वर्सेस DSSB एंड अदर्स करके जो है डायरी नंबर है 11069/2025। इसमें जो है ये पेंडिंग चल रहा है, लेकिन ये फाइल हो गया। मुझे जो जानकारी दी गई कि ये फाइल हो गया है, ये लिस्ट हो गया है ये केस जो है ना। इसमें तो नोट लिस्टिंग आ रहा है, पुरानी PDF है, लेकिन ये केस लिस्ट हो गया है, मुझे ऐसा बताया गया है। ठीक है, मैंने बहुत चेक तो नहीं किया है, क्योंकि विद्यार्थियों की ज्यादा जानकारी है तो सही ही होगी। दूसरी बात, ये दूसरा केस जो 11083/2025 है, इसमें लगभग 100 अभ्यर्थी हैं। और इस केस में इस बात पर पूरे रिक्रूटमेंट रूल को चैलेंज किया गया है कि भाई सबके लिए गड़बड़ है। पीजीटी की भी एज गलत घटाई गई है, टीजीटी की भी, पीआरटी की भी। तो भाई विद्यार्थियों, बस ये मत भ्रमित होना कि मेल फीमेल किसका है या किसका क्या है। तो एडवोकेट जो है सिद्धार्थ के द्विवेदी हैं, और उसमें एडवोकेट कौन है, दोनों के एडवोकेट अलग अलग हैं, तो अलग अलग केस हैं, तो बढ़िया है। इसमें भी सिद्धार्थ के द्विवेदी हैं। चलो, जो भी कुल मिलाकर के बातचीत है, 2 केस तो ये हैं। पीजीटी की तरफ से भी कोई केस किया गया था, कोई ऐसा मुझे जानकारी है, पर मेरे पास उसकी कोई PDF नहीं है और प्रामाणिक जानकारी भी नहीं है। तो भाई विद्यार्थियों, अब आप लोगों को जो है 29 अक्टूबर को जाना है। पहले 27 अक्टूबर को करना था, तो अब ये 27 को नहीं 29 को हो रहा है, और स्थान मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब कोई सामूहिक बात करनी होती है ना, तो हमारे संस्कृत में एक कहावत भी है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति के अपनी बुद्धि में जो है अलग अलग मति होती है, अलग अलग विचार होते हैं। तो जब कोई सामूहिक आंदोलन करना होता है या सामूहिक बातचीत करनी होती है, तो वहां सबके मस्तिष्क में अलग अलग विचार भी आते हैं और सब अपनी बात रखते भी हैं। एक तो बहुत अनावश्यक जो है वो अपने विचार ना रखें, अनावश्यक अपनी सलाह मत दें कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां बहुत ज्यादा रायचंद होते हैं, और रायचंद जो है फिर उसमें एक दिशा नहीं बन पाती है। दूसरी बात, आप लोग संगठित होकर के काम करिएगा। मेल फीमेल, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, दोनों केस वाले पिटिशनर जितने भी लोग हैं, सब लोग मिल के काम करिएगा। अगर आप लोग एकजुट हो गए तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा जब बहरे हो जाते हैं ना अधिकारी, मतलब बुद्धि तो चलो घुटनों तक पहुंची जा गई है, लेकिन कान भी जो है वो बंद करके बैठे हैं। मुझे ये बताया गया कि जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि जाओ जाकर के मेरे डायरेक्टर से मिल लो, है ना, यही स्टेटमेंट यूज किया था उन्होंने। तो डायरेक्टर से जब जाकर के अभ्यर्थी मिले, उस डायरेक्टर ने बड़े बदतमीजी से जो है अभ्यर्थियों से बात की। कहां थे तुम 4 महीने से, जो है हमने वैकेंसी निकाली थी, ये था वो था, पहले क्यों नहीं आए? अरे भाई, महीने, साल, 1.5 साल से जो है अभ्यर्थी परिश्रम कर रहे हैं, अलग अलग समय पर जाकर के अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सुनने को राजी नहीं है। पर चलो, जो भी है, तुगलकी फरमान जारी करके ऊपर से जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है।
तो जब ऐसे अधिकारी जो है अपना कान आंख नाक मुंह बंद करके बैठ जाते हैं तो थोड़ा जोर से आवाज उठानी पड़ती है, और जोर से आवाज उठाने के लिए एक स्वर कर लीजिएगा, अलग अलग जो है अपने स्वर मत रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी ना करें, एक दूसरे पर भी और सरकार पर या किसी भी व्यक्ति पर जो है अभद्र टिप्पणी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का जो है वो कोई नेता इस बात को पकड़ ले और कि भाई ये ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। बहुत शालीनता से अपनी बात रखेंगे, शिक्षक हैं हम लोग जो हैं, और शिक्षकों की भाषा जो है वो मर्यादित होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उतनी बात कहनी चाहिए। तो ये वाली बात हुई है। और रिक्रूटमेंट रूल में परिवर्तन होना ही चाहिए, बाकी काम हो ही गया है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसके लिए आप लोग 29 अक्टूबर को जाकर के अपनी बातचीत कहिएगा। और हाँ, मैं एक बात और बता देता हूं कि इस आंदोलन को या इस धरने प्रदर्शन को कोई नेता लीड नहीं कर रहा है। अभी तक मेरी जानकारी में जो है सब अभ्यर्थी हैं। अगर कोई नेता लीड कर रहा होता ना इसको, वो बहुत बढ़िया पैसे खर्च करके जो है 50-60 हजार रुपए खर्च करके वहां टेंट लगवा करके जो है वो भोजन पानी की, चाय का, पानी का, नाश्ते का, है ना, बहुत माला का, फूल माला का, माइक का सारे प्रबंध कर रहा होता। अभी यहाँ सारा कार्य अभ्यर्थियों को ही करना है। तो भाई आप लोग जो है कोई अपने वीआईपी ट्रीटमेंट का अपेक्षा आशा लेकर के मत जाइएगा। आप ही इसके ऑर्गेनाइजर हैं सभी लोग, और आप लोगों को ही अपनी बात रखनी है। तो इसमें किसी दूसरी पार्टी के या किसी विपक्षी का या पक्षी का, किसी का भी जो है प्रवेश अगर हो जाएगा तो ये आंदोलन भटक जाएगा आप लोगों का। तो इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। बाकी आप लोगों की मैं वैसे इसमें अगर मेरी जो भी आप लोगों को आवश्यकता है मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा दूर से आप लोगों की बात रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना लगने लगे कि ये मेरी ओर से प्रायोजित है या किसी और कंपनी की ओर से प्रायोजित है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने निवेदन किया अड्डा 24/7 को, टेक्स्ट बुक को, पीडब्ल्यू को, और उनकी ओर से वीडियो भी आई है, क्योंकि सब लोग मित्र ही हैं, सब लोग अध्यापक हैं, सबसे बातचीत होती ही है। तो मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला था और मेरे निवेदन पर जो है वो वीडियो बनी भी है और आप लोगों तक बात पहुंची ही है। कोई व्यूज लेना या कुछ लेना उद्देश्य नहीं था, सिर्फ आप लोगों का आवाज उठाना उद्देश्य था। जब चारों तरफ से आवाज उठ करके एक स्वर में बनेगी, माहौल जब बड़ा बनता है तो फिर उसका बड़ा लाभ होता है। और मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे देता हूं, आपकी वीडियो जो है वो बहुत लोगों तक पहुंची है। मेरी वीडियो जो है एक बड़े नेता का फोन या बड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता का मुझे कॉल आया था, और उनका कहना यही था कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने एक सुझाव दिया है, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं क्योंकि किसी की निजता का या किसी की व्यक्तिगत बातचीत आप लोगों के सामने नहीं रखनी चाहिए, वो उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया है, और सुझाव यही दिया है कि एक तो कोई विपक्षी जो है आपके इसमें कार्यक्रम में न घुस जाए, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं सुन रहे हैं आपकी बात को, शिक्षा निदेशालय नहीं सुन रहा है या शिक्षा मंत्री जो है बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बीजेपी कार्यालय पर जाकर के बैठ जाइएगा। बीजेपी कार्यालय पर अमित शाह जी बैठते हैं, और वहां जो है, क्योंकि केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है वो मोदी जी इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो जब डबल इंजन की सरकार है, अगर छोटा इंजन बात नहीं मान रहा है तो बड़े इंजन के पास जाकर के अपनी बात रख दीजिएगा। उस बड़े इंजन की चाबी जो है वो बीजेपी मुख्यालय है। बीजेपी मुख्यालय पर भी आप लोग जो है वो, मैंने सुझाव दे रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं रहा हूं ऐसा विशेष, तो उनका सुझाव था, और बड़े व्यक्ति थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। उन्होंने मुझे सुझाव दिया, तो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि अगर यहां बात नहीं बनती है तो बीजेपी मुख्यालय पर भी बैठा जा सकता है, और वहां से एक बार फरमान जारी हो जाएगा, आदेश जारी हो जाएगा, तो फिर तुगलकी फरमान जो है वो नहीं बचेंगे। वैसे भी जो है वो बीजेपी जानी ही जाती है तुगलकी फरमानों को पलटने के लिए। आप लोग जो है, मैं किसी पार्टी के समर्थन या विरोध की बात नहीं करना चाह रहा हूं, बस मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों का ये न के न प्रकारेण जो है वो प्यार से, है ना, मना के, समझा के, बुझा के, है ना, विरोध करके, जिस भी तरह से जो है वो ये बात आप लोगों की मानी जाए। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबको जो है वो आयु जो है वो केंद्र के अनुसार हो जाए। मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा कि ये पीजीटी 36 करें, टीजीटी 32 करें। मैं ये चाहता हूं कि जो ईएमआरएस के केंद्रीय विद्यालय के नियम हैं वो नियम दिल्ली में लागू हो जाए। पीजीटी के लिए 40 वर्ष, टीजीटी के लिए जो है वो 35 वर्ष, और पीआईटी के लिए शायद 30 या 32 वर्ष जो भी है वो लागू हो जाए। और जब वैकेंसी नहीं निकलती है तो उनको अधिकतम जो आयु सीमा में जो है वो छूट मिलनी चाहिए।
तो मैंने आप लोगों के सामने ये बात इसलिए रखी और संगठित होकर के आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं अभी से इस धरना प्रदर्शन के लिए। बाकी मैंने एक ग्रुप जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। वहां आप लोगों को लोकेशन भी भेज दी जाएगी, टाइम टाइम पर जो वीडियोज आएंगी वहां से वो भी भेज दी जाएंगी, और मैं चैनल के माध्यम से भी जो आपका सहयोग कर सकता हूं वो सहयोग समय समय पर आप लोगों का करता रहूंगा। अगर सबकी सहमति होगी वहां उपस्थित होने की तो मुझे उपस्थित होने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु मेरा भी सुझाव ये है कि मैं दूर रहूं तो ज्यादा ठीक है, कोई भी कोचिंग सेंटर जो है वो दूर रहे तो ज्यादा ठीक है। बाकी आप सब लोगों को जैसा ठीक लगेगा, ठीक है। बाकी मैं अंदर खाने में भी प्रयास कर रहा हूं और लोग भी प्रयास कर रहे हैं, नेताओं से भी बातचीत जो है वो हो रही है, मेल के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से जो है वो बातचीत हो ही रही है। किसी से मिलने भी जाना है अभी मुझे इस विषय को लेकर के, ताकि आपकी बात जो है वो हर तरह से पहुंचाई जाए। अभी के लिए इतना ही है। आज के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं और कौन कौन इसमें उपस्थित होने आ रहा है। नमस्ते।